नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। कोशिश करते हैं यहाँ पर टोटल 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। नाउ पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आज 13 फरवरी 2021 को है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि ये लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर, पोएटेस, राइटर, इनका जन्म किस साल में हुआ था। ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन, और सही आंसर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1879 में। और सरोजिनी नायडू जी के बारे में एक बात सबको पता है कि इनको एक टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय कोकिला। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में ऑन फरवरी 13, 1879। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया। 1917 को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन को, WIA। फिर 1925 को इनको अपॉइंट किया गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद ये बनी भारत की पहली फीमेल गवर्नर, और इन्होंने सर्व किया एज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध फ्रॉम 1947 टू 1949। और उसके अलावा आप अगर देखो तो इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। एक ट्रूली इलस्ट्रियस करियर था इनका। इनके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है बाय ऑल्डस हक्सली। ऑल्डस हक्सली आपको पता होगा, एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश राइटर थे। इन्होंने सरोजिनी नायडू जी के बारे में ये कहा था कि शी इज ए वुमन जो कंबाइन करती है द मोस्ट रिमार्केबल वे ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर विद चार्म, स्वीटनेस एंड करेजियस एनर्जी। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा। ऑल्डस हक्सली जो अपने आप पे काफी बड़े राइटर हैं, इनकी एक ऑल टाइम फेमस बुक है, उसका नाम क्या है? हिंट मैं आपको दे रहा हूं, उस बुक के टाइटल का पहला वर्ड है ब्रेव। इसका आंसर भी आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसको आंसर कर पाएंगे। सो मूविंग ऑन, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ई चलान। चलान तो आप सबको पता होगा क्या होता है। ई चलान होता है इलेक्ट्रॉनिक चलान। तो इसके लिए MOU हाल ही में SBI ने साइन किया है विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑप्शन डी मेघालय। यहाँ पे पहली बात तो आप अगर ये देखोगे, ये भारत का मैप है, और यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है मेघालय। मेघालय एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। उसके अलावा मेघालय की एक बहुत ही बड़ी स्टेट बॉर्डर है विद आसाम। और इस ई चलान MOU के अंडर अगर मान लो कि ट्रैफिक पुलिस को कोई व्हीकल दिखता है जिसने कोई रूल तोड़ा है, उस पर चालान लगाना है, तो ये लोग यहाँ पर पैसे डिडक्ट कर सकते हैं थ्रू SBI। SBI बेसिकली इनको फैसिलिटेट करेगा कि किस तरीके से ये लोग ई चलान की जो पेनल्टी है ये वसूल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर आर्टिकल भी है, मेघालय पुलिस साइंस MOU विद SBI फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई चलान। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है, इनमें से किसके द्वारा? जी हाँ, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये इजी क्वेश्चन था। नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है भारत का पहला CNG ट्रैक्टर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो ट्रैक्टर है इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये इसकी यहाँ पर लुक है। ये देखिए, सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये ट्रैक्टर एक्चुअली काफ़ी बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए। ये आपको समझाता हूँ कैसे। सरकार ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि फार्मर्स इससे 50% जो अपना पैसा ये बचा पाएंगे फ्यूल से। तो ये देखो, काफ़ी हद तक डीजल से सस्ता पड़ेगा। डीजल जो है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 77 रुपीज़ चल रहा है पर लीटर, वेरा CNG का रेट चल रहा है 42 रुपीज़ पर kg। तो उसके हिसाब से ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, फार्मर्स अपना पैसा बचा पाएंगे। और उसके अलावा ये काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है कंपेयर टू डीजल ट्रैक्टर्स। तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में। और बाय द वे, सरकार ने इसको नहीं बनाया, इसको दो प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर बाय रॉमैट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमासेटो इंडिया। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, तो माइंड में आता है कि हमारे देश में बनने चाहिए स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा हम बात करते हैं मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मगर एक चीज़ हम भूल जाते हैं, टॉय इंडस्ट्री। टॉय इंडस्ट्री चाहे नाम में इतना ऊपर शुमार ना हो, मगर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो खिलौनों की इंडस्ट्री है इंडिया में। आप अगर देखो तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। बेसिकली चाइना से ही हमारे जो भी खिलौने हैं जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो बन के आते हैं। और देखा गया कि काफ़ी बार इन टॉयज में लेड की मात्रा भी काफ़ी हाई होती है। इवन US और यूरोपियन यूनियन काफ़ी बार चाइनीज टॉयज को बैन कर चुके हैं। तो अब इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में खुद की एक इंडिजिनस टॉय इंडस्ट्री शुरू हो, हमारे देश में कंपनीज खड़ी हों जो इंडिया स्पेसिफिक टॉयज मैन्युफैक्चर करें इंडियंस के लिए। तो इसके लिए भारत सरकार होस्ट करने वाली है पहला
इंडिया टॉय फेयर 2021। तो इसकी आज के समय काफ़ी तैयारी चल रही है और इसकी वेबसाइट भी हाल ही में लॉन्च हुई है। आपको सिंपली ये बताना है कि जो ये इंडिया टॉय फेयर है ये ऑनलाइन हेल्ड किया जाएगा, ये ऑनलाइन होगा किस तारीख से लेकर किस तारीख तक। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला इंडिया टॉय फेयर। तो जो मेड इन इंडिया टॉयज हैं उसको हम काफ़ी बूस्ट देंगे यहाँ पर, और ये किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत और गेट वोकल फॉर लोकल कैंपेन के अंडर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है बिजनेस टुडे का, फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर टू बी हेल्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। बाकी इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि ये जो टॉय फेयर है ये एक तरीके से बैकबोन बन जाएगा इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मिनिस्ट्री की, इसके हिसाब से कितने MSMEs ने रजिस्टर कर लिया है भारत में पिछले 5 साल में। ये काफ़ी न्यूज़ में इस पर बहुत आर्टिकल लिखे गए हैं और ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर वेरियस एग्जाम्स। और यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोर देन 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ से अधिक MSME ने रजिस्टर कर लिया है भारत में पिछले 5 साल में। इससे देखो फायदा क्या होगा। एक उद्योग जब प्रॉपर तरीके से खुद को MSME घोषित करता है, पहली बात तो वो अब टैक्स पे करेगा। दूसरी बात ये है, भारत में हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है MSME के लिए कि लोन में इनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। काफ़ी बार सरकार इनको हेल्प भी करती है लोन रीपे करने में। तो ये सब जो स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा लोग तभी उठा पाएंगे जब ये प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होंगे, इनके उद्योग सरकार से जो मेन स्ट्रीम सिस्टम है इससे कनेक्टेड होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। टोटल 1,02,32,468 MSMEs ने रजिस्टर किया है बिटवीन 2015 टू जून 2020। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिव्य दृष्टि 2021 ये है भारतीय सेना का नेशनल सेमिनार कम वेबिनार। ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको सिंपली ये बताना है कि इसको ऑर्गेनाइज करता कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। और ये देखो आजकल बहुत हद तक न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी को हम अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। भविष्य में भारतीय सेना को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं ताकि जो 2 फ्रंट वॉर का खतरा है फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, उसके लिए हम हो पाएं प्रॉपरली रेडी। और ये पूरा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ ने, जिसका एक एक्रोनिम भी है क्लॉज। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड ऑटोनॉमस थिंक टैंक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे PAB का कटआउट है, दिव्य दृष्टि 2021 इंडियन आर्मीज नेशनल सेमिनार कम वेबिनार और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये सेलिब्रेट कर गई थी 12 फरवरी 2021 को। आपको ये बताना है कि ये फाउंडर किसके थे। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें से किसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ट्वीट है, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ए प्रपोनेंट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, रिमेंबरिंग दयानंद सरस्वती ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये थे एक बहुत ही महान स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को और इन्होंने टोटल 60 से भी ऊपर किताबें लिखी हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जिसका मतलब होता है द लाइट ऑफ ट्रुथ। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन अनाउंस करी है जिसके अंडर ये कंपटीशन देंगे गूगल मैप्स को। आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होगी गूगल मैप्स, आपने कभी डाउनलोड करी नहीं होगी, मोस्ट प्रॉब्ली प्री इंस्टॉल्ड आई होगी आपके फ़ोन में। तो गूगल मैप्स की जो मोनोपोली आज के समय मैपिंग इंडस्ट्री में, मैं भी काफ़ी बार एजुकेशन के लिए गूगल मैप्स का यूज़ करता हूं। तो जो ये मोनोपोली है इसको कुछ कंपटीशन देने के लिए इसरो ने हाल ही में कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी है ऑप्शन डी, मैप माई इंडिया के साथ। इस टॉपिक पर बाय द वे एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, ये कल रात को ही मैंने अपलोड करी थी, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक के बारे में। और यहाँ पे आप देखोगे ये इसरो की वेबसाइट का कटआउट है और इसमें क्या है कि मैप माई इंडिया और इसरो दोनों मिलकर एक ऐसा पोर्टल तैयार करेंगे जो गूगल मैप को टक्कर दे पाए हर सर्विस में। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बहुत सारी इंडियन ऐप्स है जो आज के समय प्रमोट की जा रही है अंडर आत्मनिर्भर भारत। एक और ऐप हाल ही में न्यूज़ में थी कू ऐप के नाम से, जो एक ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है ट्विटर ऐप का। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, इसरो माई ऐप इंडिया जॉइन हैंड्स टू टेक ऑन गूगल अर्थ गूगल मैप्स। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा फेज विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का शुरू हुआ था ऑन दी ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंसेज
फरवरी 11, 2021 को। आपको पता होगा कि फरवरी 11, 2021 को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंसेज। इसी टाइम में जो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है इसका एक नया फेज भी शुरू हो गया। और यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के अंडर देखो भारत सरकार हेल्प करती है, एनकरेज करती है उन वुमेन को जो आज के समय पढ़ना चाहती हैं स्टेम फील्ड में। स्टेम फील्ड क्या होती है? स्टेम फील्ड मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी अगर कोई फील्ड है, वहां पे अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो उसको हेल्प करती है भारत सरकार। और ये स्कीम आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर। और विज्ञान ज्योति प्रोग्राम ऐसे फेजेस में कितने साल तक चलेगा? ये शुरू हुआ था 2020 में और ये चलता रहेगा 2025 तक। और इसमें टोटल बताया जा रहा है कि 100 गर्ल स्टूडेंट्स को ये चुनेंगे फ्रॉम 550 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखा है द एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, इसकी 10th एनुअल कन्वेंशन कम एग्जीबिशन हाल ही में शुरू हुई है। इनमें से किस राज्य में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुजरात। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड ADTOI द्वारा। ADTOI ऑफ कोर्स है एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। इनके नाम से पता लग रहा है कि जो भी टूर ऑपरेटर्स होते हैं, अब आज के समय आपने देखा होगा लोगों को अगर कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो उसके लिए प्रॉपर टूर प्रोग्राम्स होते हैं। ऑनलाइन आपने काफी देखा होगा कि 15,000 30,000 रुपीज में 3 स्टेट्स आपको घुमा देंगे, 4 स्टेट्स आपको घुमा देंगे और वेरियस और टाइप के टूर्स होते हैं। तो जो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स हैं इनका भी अपने आप में एक संगठन है। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपनी 2 स्कीम्स के अंडर, एक तो है स्वदेश दर्शन और दूसरा है प्रसाद स्कीम, इसके अंडर सैंक्शन किए हैं 132 प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,103 करोड़ रुपीज। तो ये भी काफी तक न्यूज में आज के समय। और याद रखिएगा दिस स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। बेसिक क्वेश्चन था SSC CHSL का। यहाँ पे आपको बताना था कि नए डायरेक्टर जनरल कौन है ऑफ ISI। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी और प्रेमचंद कुमार ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है। ग्रेट जॉब। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, इन द फ्यूचर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरियस एग्जाम्स में। वैसे SSC CHSL में ये आ गया क्वेश्चन 2016 में। ये इन द फ्यूचर आप बैंक के एग्जाम या फिर किसी और एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ALU काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता है। आपको सिंपली ये बताना है कि कंप्यूटर्स की दुनिया में ALU की फुल फॉर्म क्या है। सिंपल क्वेश्चन है मगर इट कैन बी ट्रिकी विदाउट गूगल। एक बार यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन है आपकी एडवांस्ड लॉजिक यूनिट, एक्सेलरेटेड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर एसिमेट्रिक लॉजिक यूनिट। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। देखो गलत हो गया सही हो गया इट डजंट मैटर, आपको बाद में सही पता लगी जाएगा इसका आंसर क्या है कल की वीडियो में। और बाकी कमेंट सेक्शन में लोग जो थम्स अप करते हैं सही आंसर को, वो भी आपको बता देंगे इसका आंसर। मगर आप जब एक बार लिखोगे ना तो इसकी जो फुल फॉर्म है कंप्लीटली आपके माइंड में ड्रिल हो जाएगी। आप इसको भूलोगे नहीं बहुत ही लंबे समय तक। तो करो इसका आंसर और किसी का आंसर पसंद आए उनके आंसर को लाइक करिए, एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।